अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन हब खान ब्रोस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं अरसलान खान। आज की वीडियो में हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 का कंप्लीट रिव्यू करने जा रहे हैं और इस एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट टू अप्लाई 9 फरवरी 2023 है। तो ज्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन डिपार्टमेंट की जॉब्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले केस नंबर है 01RC/2023। इस केस नंबर की 5 पोस्टें हैं, 4 ओपन मेरिट की हैं और 1 वुमेन कोटा की सीट है। ये असिस्टेंट BS16 की जॉब है और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड्स पर मिनट हो और नंबर 3 MS ऑफिस में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, यानी कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट का काम आता हो। अगर हम इसकी एज की बात करें तो मेल्स के लिए 30 इयर्स है और फीमेल के लिए 33 इयर्स है। इस पोस्ट के लिए मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं और पंजाब के डोमिसाइल वाले एलिजिबल हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी PPSC हेड ऑफिस और इसके रीजनल ऑफिस में होगी। नेक्स्ट हम इसके एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इसका 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड पेपर होगा और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इस पेपर में जनरल नॉलेज, बॉक्स स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर स्किल्स के सब्जेक्ट शामिल होंगे। नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट की जॉब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट की केस नंबर 03RE/2023 की 107 सीटें हैं, जिनमें 83 ओपन मेरिट की हैं, 3 स्पेशल पर्सन कोटा की हैं, 5 मिनॉरिटी कोटा की हैं और 16 वुमेन कोटा की हैं। ये जॉब BS17 फिजियोथेरापिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस की है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास BSc फिजियोथेरेपी की डिग्री होनी चाहिए, जिसके साथ साथ आपके पास 2 साल का किसी भी हेल्थ फैसिलिटी में एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपके पास DPT यानी कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो इस जॉब के लिए मेल्स के लिए 40 इयर्स और फीमेल्स के लिए 43 इयर्स रखी है। इस पोस्ट के लिए पंजाब का डोमिसाइल रखने वाले तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में इसकी पोस्टिंग की जाएगी। अगर हम इसकी रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में बात करें तो 80% आपके क्वालिफिकेशन में से पेपर होगा और 20% आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा और जनरल नॉलेज में बॉक्स स्टडीज, करंट अफेयर्स, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और बेसिक कंप्यूटर शामिल होंगे। आपका MCQs बेस्ड 100 मार्क्स का पेपर होगा और इस पेपर को हल करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। इन केस अगर इस पोस्ट के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट अप्लाई कर देते हैं तो PPSC आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बेस के ऊपर भी शॉर्टलिस्ट कर सकती है। नेक्स्ट जो इस डिपार्टमेंट में केस नंबर है वो है 06RE/2023। इसमें 20 सीटें हैं, जिसमें 15 ओपन मेरिट की सीटें हैं, 1 स्पेशल पर्सन कोटा है, 1 मिनॉरिटी कोटा है और 3 वुमेन कोटा की सीटें हैं। और ये जॉब BS17 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑन रेगुलर बेसिस की है।
अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास MSc या MS क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास MSc इन साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी या बिहेवियरल साइंसेज की डिग्री हो। नंबर 3, आपके पास DS 4 ईयर की डिग्री हो और उसके साथ साथ आपके पास एडवांस डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी होना चाहिए। इस जॉब की एज लिमिट मेल्स के लिए 40 इयर्स है और फीमेल्स के लिए 43 इयर्स है। इस जॉब के लिए पंजाब डोमिसाइल रखने वाले तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन पंजाब होगी। अगर हम इसके रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट की तरह 80% आपकी क्वालिफिकेशन में से पूछा जाएगा और 20% जीके में से पूछा जाएगा। नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट की हम जॉब्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फैसलाबाद में कुछ जॉब्स आई हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। इस डिपार्टमेंट का केस नंबर 01RE/2023 है और इसमें सिर्फ एक पोस्ट ओपन मेरिट पे आई है। ये पोस्ट DS 14 सब इंजीनियर मैकेनिकल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स की है। इसके अलावा केस नंबर 02RE/2023 में 3 पोस्टें शामिल हैं और ये पोस्ट DS 14 सब इंजीनियर सिविल ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास 3 साल का एसोसिएट इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए। अगर आप मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मैकेनिकल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो। अगर आप सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास सिविल टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा होना जरूरी है। इस पोस्ट के लिए मेल की एज 33 इयर्स है और फीमेल की एज 36 इयर्स है। इस पोस्ट के लिए भी तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग फैसलाबाद में होगी। इस पोस्ट की रिटन एग्जामिनेशन की बात करें तो 80% आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड MCQs क्वेश्चन होंगे और 20% जीके क्वेश्चन होंगे। इसी डिपार्टमेंट में नेक्स्ट कैटेगरी है ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर नॉर्थ पंजाब। इस डिपार्टमेंट में केस नंबर 05RE/2023 की 3 पोस्टें हैं और ये BS 16 असिस्टेंट रेगुलर बेसिस की सीटें हैं। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इस जॉब के लिए मेल की 30 इयर्स एज है और फीमेल की 33 ईयर एज है। इस पोस्ट के लिए भी तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर हम इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर नॉर्थ पंजाब लाहौर में होगी। इस जॉब की एग्जामिनेशन सिलेबस की बात करें तो ये जनरल एबिलिटी का 100 मार्क का MCQ बेस्ड पेपर होगा और आपको 90 मिनट्स इस पेपर को हल करने के लिए दिए जाएंगे। इस डिपार्टमेंट में जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर साउथ पंजाब। इस डिपार्टमेंट का केस नंबर है 05R3/2023 और इसमें 3 पोस्ट्स शामिल हैं। ये पोस्टें BS 16 असिस्टेंट ऑन रेगुलर बेसिस की हैं और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप अगर किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और अगर हम एज की बात करें तो इसमें भी मेल की 30 इयर्स एज है और फीमेल की 33 इयर्स एज है। इस पोस्ट के लिए भी तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर साउथ पंजाब लाहौर में होगी। और इस पोस्ट का भी टेस्ट 100 मार्क्स का MCQs बेस्ड जनरल एबिलिटी का होगा। नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट की जॉब्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में केस नंबर 01RD/2023 की 250 सीटें हैं, जिसमें 230 ओपन मेरिट की हैं, 8 स्पेशल पर्सन कोटा है और 12 मिनॉरिटी कोटे की सीटें हैं। ये पोस्ट BS16 चार्ज नर्स मेल ऑन रेगुलर बेसिस की हैं। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास BS नर्सिंग 4 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का वैलिड रजिस्ट्रेशन भी होनी चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग हो और उसके साथ साथ किसी भी स्पेशलाइज्ड कोर्स में 1 साल का डिप्लोमा और वैलिड रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। इस पोस्ट के लिए मेल और मेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग पंजाब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में की जाएगी। इसके रिटन एग्जाम में 80% आपके कोर्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 20% जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। अब इसी डिपार्टमेंट में कुछ सीनियर रजिस्ट्रार की पोस्टें शामिल हैं, जिनमें 3 पोस्टें सीनियर रजिस्ट्रार रेडियोथेरेपी की हैं, 2 पोस्टें सीनियर रजिस्ट्रार नियोनेटोलॉजी की हैं और 13 पोस्टें सीनियर रजिस्ट्रार पेडियाट्रिक कार्डियोलॉजी की हैं। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास MBBS या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ आपकी डिग्री PMDC या PMC के साथ रजिस्टर्ड हो। ये 18 स्केल की जॉब है, इसलिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। अगर हम एज की बात करें तो मेल्स के लिए 50 इयर्स है और फीमेल के लिए 53 इयर्स है और इसकी भी पोस्टिंग पंजाब के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज, मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्पिटल्स में की जाएगी। इस पोस्ट के लिए टेस्ट नहीं होगा, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बेस्ड पे आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसी डिपार्टमेंट में कुछ टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब्स भी शामिल हैं, जिनमें 15 पोस्टें टेक्नोलॉजिस्ट ऑडियोलॉजी की हैं, 15 पोस्टें टेक्नोलॉजिस्ट कार्डियक की हैं, 3 पोस्टें टेक्नोलॉजिस्ट न्यूट्रिशन की हैं। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास BS ऑनर्स की डिग्री होनी चाहिए। अगर हम इसकी एज की बात करें तो 40 इयर्स मेल की एज लिमिट है और 43 इयर्स फीमेल की एज लिमिट है और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इसकी पंजाब के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में की जाएगी। अगर हम इसके रिटन एग्जाम की बात करें तो 80% आपके क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 20% जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जिस डिपार्टमेंट की जॉब्स हम डिस्कस करेंगे वो है हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की कुछ जॉब्स शामिल हैं, जिसमें एक पोस्ट जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम स्पेशलिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स की है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मास्टर्स इन जियोग्राफी की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपकी स्पेशलाइजेशन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में होनी चाहिए। इसकी एज लिमिट मेल्स के लिए 40 इयर्स है और फीमेल के लिए 43 इयर्स है
इस पोस्ट के लिए भी तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग मुल्तान में होगी। अगर हम इसके रिटन एग्जाम की बात करें तो 80% क्वालिफिकेशन बेस्ड होंगे और 20% जीके बेस्ड होंगे। नेक्स्ट जो जॉब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टूरिज्म डिपार्टमेंट की जॉब्स हैं। इस डिपार्टमेंट में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ आर्कियोलॉजी में कुछ जॉब्स आई हैं, जिनमें BS17 क्यूरेटर की एक पोस्ट है और ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास MA आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। अगर इसकी एज लिमिट की बात करें तो मेल्स की 35 इयर्स है और फीमेल की 38 इयर्स एज है और इस पोस्ट के लिए तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग की बात करें तो वो एनीवेयर इन पंजाब होगी। नेक्स्ट हम इसके रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। 80% आपका पेपर आपकी क्वालिफिकेशन बेस्ड होगा, यानी कि आपको आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या एंथ्रोपोलॉजी में से क्वेश्चन आएंगे और 20% आपका जीके का पोर्शन होगा। और लास्ट में हम जिस डिपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे वो है लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट। इस डिपार्टमेंट में सिर्फ एक पोस्ट डिप्टी सोलिसिटर की आई है। अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास एक तो वकालत की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास लॉ ऑफिसर या जुडिशियल ऑफिसर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इस जॉब के लिए मेल की 50 इयर्स एज लिमिट है और फीमेल के लिए 53 इयर्स एज लिमिट है। इस पोस्ट के लिए तमाम जेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं और प्लेस ऑफ पोस्टिंग लाहौर में होगी। अगर हम इसके एग्जामिनेशन की बात करें तो 100 मार्क्स के 4 पेपर लिए जाएंगे, जिनमें नंबर 1 पे है कम्युनिकेशन स्किल्स। इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर लिए जाएंगे। नंबर 2 ड्राफ्टिंग स्किल्स, इसमें सिर्फ सब्जेक्टिव पेपर लिया जाएगा। नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर होंगे। नंबर 4 सिविल एंड क्रिमिनल लॉ, इसमें भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पेपर होंगे। और अगर आप इन चारों पेपर को क्लियर कर जाएंगे तो आपकी एक साइकोलॉजिकल असेसमेंट होगी और वाइवा लिया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपकी नॉलेज में मजीद इजाफा हुआ होगा। आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके एजुकेशन हब फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना मिलती रहें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हमें इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। और फेसबुक यूजर्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।